ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि जो ये हम सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये सिद्धि किस प्रकार होती है। चाहे वह सिद्धि श्री हनुमान जी की हो या भगवान शंकर की अनुकंपा से कोई शक्ति प्रदान की गई हो या माँ भगवती की हो या अन्य किसी की भी हो, तो वो सिद्धि शक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाती है और वो बनती कैसे है। कुछ व्यक्ति नॉर्मल पूजा करते हैं और पूजा करते करते कुछ समय बाद उनके पास शक्ति आनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये शक्ति क्यों आती है, इसका क्या कारण होता है और वो बनती कैसे है या वो आती कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप श्री हनुमान जी का निरंतर जाप कर रहे हैं या श्री रामचंद्र जी का निरंतर जाप कर रहे हैं, उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं, या भगवान शंकर के मंत्र का, उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप कर रहे हैं, या श्री रामचंद्र जी का जय श्री राम निरंतर जाप कर रहे हैं। जब आप जाप करते रहेंगे तो आपके शरीर की मलिनता दूर हो जाएगी, और जब शरीर की मलिनता दूर हो जाएगी तब आपके चारों ओर एक ओरा बनना प्रारंभ हो जाएगा उस मंत्र के जाप के प्रभाव से। यानी एक पॉजिटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द ऑटोमेटिक बननी हो जाएगी इस प्रकृति से। क्योंकि जब आप किसी मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहेंगे, निरंतर आप उस मंत्र के निरंतर उसका जाप बढ़ाते उस स्थिति पर पहुंच जाओगे जब वह ओरा काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाएगा, अच्छी परत बन जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिक ही उस देव की ओर से, चाहे आप किसी की भी पूजा कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई शक्ति प्रदान की जाएगी यदि आपकी इच्छा होगी तो। और यदि आपकी इच्छा नहीं भी है तो भी आपको ऐसी शक्तियां तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी, जो कि ऐसे होती हैं, जो कि हमारे साथ होता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या चाहता है, वो बातें उसके मन की अपने आप ही पता लग जाना, या आपके ऊपर कोई संकट आना था, कोई समस्या आनी थी, उसका आपको पूर्व आभास हो जाना, आपको आगे क्या होगा, क्या स्थिति होने वाली है, क्या आगे चलेगा या क्या व्यवस्था बनेगी, उसका पहले से ही आभास हो जाना, ये स्वाभाविक ही ये शक्तियाँ आपको स्वाभाविक ही नॉर्मल जाप करते करते ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन होती तभी है जब आप जाप करते उस स्थिति में पहुंच जाए कि आपके चारों ओर वह प्रकाश में ओरा बन जाए, जो आपको इस तरह स्पष्ट आंखों से नजर नहीं आएगा। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अनुष्ठान भी किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, सभी देवी देवताओं के अलग अलग अनुष्ठान हैं। उन अनुष्ठानों के द्वारा एक निश्चित संख्या के द्वारा, जाप के द्वारा भी शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं, परंतु वो सब एक हठ योग में आती हैं। यानी हमें ये कह दिया गया कि आपको 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करना है, तो ये एक हठ योग हो गया, हमें हठ के द्वारा 1.25 लाख जाप करना ही है। परंतु यदि हम उसके विपरीत नॉर्मल पूजा के द्वारा नॉर्मल भगवान का ध्यान करते हुए, चाहे हम 21 या 41 दिन में उससे डबल जाप कर ले, लेकिन वो एक नॉर्मल जाप है, हमने उसका एक संकल्प नहीं लिया हुआ है, तो वो एक नॉर्मल पूजा हो गई। यदि संकल्प लेकर कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो वो भी एक तरीका है, उसके द्वारा भी इष्ट को या किसी शक्ति को प्राप्त किया जाता है। और तीसरा एक तरीका ये भी होता है, कई बार आप पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शक्तियाँ अपने आप भी आ जाती है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले ऐसे बहुत से व्यक्ति थे, खुद मेरे परिवार में भी मेरे दादाजी ऐसे थे, वो ज़िंदगी में कभी मंदिर में गए भी नहीं, कभी भी नहीं गए ज़िंदगी में, लेकिन उसके पास कई शक्तियाँ थी। वो इस प्रकार थी कि मेरे परदादा के पास शक्तियाँ थी, फिर मेरे बाबा के पास आई ऑटोमेटिक ही अपने आप ही, जबकि उन्होंने कभी मंदिर में भी नहीं गए। तो कुछ ऐसा भी हो जाता है कि कुल परंपरा से भी शक्तियाँ एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होती रहती हैं, ऐसा भी होता है।
और कई बार शक्तियाँ स्वयं भी अपने आप भी खुश होकर अपने आप भी आ जाती हैं। हमारे पास ऐसे अनेकों व्यक्ति मैंने देखे जो कि ऐसे हैं जिनके पास शक्तियाँ अपने आप खुश होकर आई। तो ये भी एक तरीका होता है। और एक तरीका ये भी होता है कि कोई सक्षम और ऐसा गुरु मिल जाए जिसने इतना जाप किया हुआ हो कि उसके चारों ओर एक ओरा बना हुआ, अच्छा ओरा बना हुआ हो, यानी उसके जाप की आभा मंडल इतनी तेज हो कि वह अपने जाप में से दूसरे बंदे को उसको पुण्य देकर उसके अंदर शक्तिपात कर सके। ऐसा भी होता है। इस प्रकार भी शक्ति प्राप्त की जाती है। तो ये शक्ति प्राप्त करने के अनेकों तरीके होते हैं जिनके द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वरन सबसे बड़ी और सबसे उत्तम इसमें चीज़ होती है वो ये होती है कि शक्ति यदि प्रसन्न होकर स्वयं आपके पास आ रही है तो वो आपके साथ आजीवन रहेगी। साथ ही आपके समस्त कार्य तो करेगी। आपको कोई भी कार्य उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे अपने आप ही आपकी व्यवस्था करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पास खुश और प्रसन्न होकर आई है। अब मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा भी होता है कि पूजा आप श्री हनुमान जी की कर रहे हैं या भगवान शंकर की कर रहे हैं या माँ भगवती की कर रहे हैं, परंतु शक्ति आपके पास उससे विपरीत आ जाती है। कई बार कोई देवपुत्र या कोई पीर पैगंबर या कोई अन्य शक्ति आपके पास ऑटोमेटिक आ जाती है। तो वो उसका भी कारण है। उसका कारण ये है, मान लिया भगवान श्री हनुमान जी और इधर भगवान शंकर जी, इस प्रकार कई यहाँ पर देवताओं की प्रतिमा विराजमान है। अब हम भले ही पूजा इन सब की करते हैं परंतु इष्ट हमारा एक ही होता है, हम उस इष्ट का ही ज़्यादा जाप करते हैं, परंतु ये उन देवता के ऊपर डिपेंड है कौन सा देवता शीघ्र प्रसन्न हो जाए और कौन सा सामने आकर रास्ता देना शुरू कर दे। या फिर इष्ट के आज्ञा से भी कई बार दूसरी शक्ति आ जाती है। ऐसा भी हमारे देखने में आया कि शाकुंभरी क्षेत्र में एक पंडित जी थे, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने माँ शाकुंभरी की आराधना की और बड़ी ज़बरदस्त आराधना की, इतनी ज़बरदस्त आराधना की कि उन्होंने घर परिवार और खाना पीना सब त्याग कर वहीं शाकुंभरी क्षेत्र में आगे जाकर तपोवन में वहाँ पर उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। और नतीजा ये निकला कि 4-5 दिन तक उन्होंने बिना खाए और केवल जल पीकर ही माँ भगवती की आराधना करते रहे। और मन में एक निश्चय कर लिया कि या तो हे शाकुंभरी माँ, या तो आप मुझे दर्शन देगी, अन्यथा मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। और जब ऐसे उन्होंने धारणा कर ली तो धारणा करने के बाद उनके सामने रक्त दंतिका देवी प्रकट हुई, जो कि माँ शाकुंभरी का ही एक रूप है। तो वह रक्त दंतिका देवी उनके सामने प्रकट हुई। और जब वह प्रकट हुई तो प्रकट होने के बाद में उसने कहा कि माँ शाकुंभरी का ही मैं रूप हूँ, मैं उन्हीं का रूप हूँ, उन्हीं का अंश हूँ और मैं आपके सामने प्रकट हुई हूँ, कहो क्या तुम्हारी इच्छा है। तो उसने कहा कि माता मुझे कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ आपके चरणों में स्थान चाहिए था, आपकी भक्ति चाहिए थी। और उन्होंने उन्हें अपनी भक्ति के साथ साथ उनके समस्त कार्य का जिम्मा भी माता ने स्वयं लिया और उनके कार्य सवारे और वो उनके पास काफ़ी समय तक रही। यानी अब कुछ ही समय पहले उन पंडित जी का स्वर्गवास हुआ है, अभी तक उनके पास माता की शक्ति बहुत अच्छे तरीके से रही। किंतु होता एक समस्या और भी आती है जो भक्तजनों को विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, वो ये होती है कि जब भी किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को या किसी भी तांत्रिक को शक्ति मिलती है, कोई किसी भी देवता की सिद्धि मिल जाती है, तो वह इसके माध्यम से अपने अंदर अहंकार पैदा कर लेता है और वह अहंकार ही उसके पतन का कारण होता है। या फिर अचानक ही मैंने बहुत से भक्तों के पास देखा कि जैसे उनके पास शक्ति आई उन्हें लोभ हो गया, पैसे का लालच हो गया
और वो लालच ही उनके लिए उनके विनाश का कारण बन जाता है। तो आप इस चीज़ से बचें। शक्ति कभी भी आपके सामने आ सकती है, कभी भी आपके ऊपर आशीर्वाद उसका अनुकंपा हो सकती है, यदि आपकी इच्छा हो कि भाई मेरा ईश्वर मुझे कोई शक्ति प्रदान करे। परंतु मैं आपको एक बात और बता दूं, हमेशा शक्ति भक्ति मार्ग में रुकावट का कार्य करते हैं। इसलिए शक्ति की इच्छा ना करते हुए निरंतर अपने इष्ट की केवल पूजा करनी चाहिए। जितना भी हो सके नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। नाम जप करने का ही महत्व होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका मंत्र जाप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसी भक्ति संबंधित कोई नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होगा। तब तक सभी भक्तों को जय श्री राम।